See, I have sent some notes about some question about email chapter that you have done in the notebook or not? Yes, मैम ma'am. आपने कब Yes, भेजे थे? ma'am. हॉलीडेज में भेजे थे ये वाले पता Yes, है। ma'am. एक बार आप वापस सेंड करोगे क्या? हाँ ओके मैम, थैंक मैम। व्हाट्सएप पे ही ना? जिसके पास नहीं है मुझे मैसेज कर देना। ओके मैम। मैम बस एक तो दे दिया था ना? अभी एक मिनट कौन सा था? मैम बस एक ही दिया था मैम आपने हॉलीडे में वर्क मैम। एक तो मैंने फाइल वर्क दिया था, कुछ पाइथन के वो मैम दिए। पाइथन प्रोग्राम वाला। हाँ Yes, ma'am. और एक मैंने ये वाला पीडीएफ दिया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल। Yes, ma'am. तो ईमेल का फुल फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, सबको पता ही होगा, Electronic mail. है ना? Yes, ma'am. Email stand for electronic mail. Why it is called electronic mail? That you know why it is called electronic mail? मैम Ma'am, because पीडीएफ it में। is online. Because we are using mobiles and computer to send and receive emails. Mobile and computer, that you know, it is electronic device. So we are using electronic devices to send and receive messages. That is why it is called electronic mail. Message transfer electronically. Okay, so we can send and receive anywhere from the world. If you have internet connection in your mobile or computer, then you can use email facility overall to the world. तो मेल का मतलब क्या होता है? लेटर। जब कंप्यूटर नहीं थे तब हम लेटर और कैसे सेंड करते थे, कैसे कनेक्ट रहते थे? मैम पोस्ट बॉक्स से। पोस्टमैन से। एक मिनट। मैम थर्ड पेज। हाँ, that time we were using postman facility. We have to write the letter and then we have to drop in the post box, और वो postman जो है उसको लाने में 2-3 दिन लग जाते थे। यही प्रोसेस होता था ना? Yes, ma'am. मैम What is the advantages of using email facility? फास्टर थे। It is very fast. इसमें एक सेकंड भी पूरा नहीं लगता है। Immediately the mail will be transferred to the person and मिली सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है। It is very fast. Second advantage, we not have to use any paper pen. स्टेशनरी को यूज में लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। पेपर का यूज लेने से क्या होता है, पेपर को ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो इट इज एनवायरमेंट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली। व्हाई? बिकॉज वी नॉट हैव टू यूज एनी स्टेशनरी। जो ये एडवांटेजेस मैंने बताए थे इस क्वेश्चन में, एक तो फ्री डिलीवरी है। आप हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर में आजकल इंटरनेट कनेक्शन तो होता ही है, तो आप पूरे दिन में कितने भी मेल सेंड करें, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इट इज फ्री इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन। ग्लोबल डिलीवरी का मतलब क्या है? आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप कहीं पर भी मेल सेंड कर सकते हैं, कहीं पर भी है आप मेल रिसीव कर सकते हैं। तो इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लोबल डिलीवरी। इंस्टेंट मैसेज पहुंचे। अगर आप जिस पर्सन को मेल सेंड किया वो ऑनलाइन ही है तो वो इमीडिएट आपका मैसेज देख भी लेगा, इमीडिएट आपको रिप्लाई भी कर देगा। आजकल हम बात करने के लिए चैटिंग की कौन सी फैसिलिटी यूज में लेते हैं? मैम व्हाट्सएप। अभी तो हमारे पास और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, व्हाट्सएप, फेसबुक Ma'am, मैसेंजर, Facebook, Instagram. इंस्टाग्राम। हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में मैम हम ट्विटर। ट्विटर भी है, Ma'am, Telegram. टेलीग्राम। तो अभी तो बहुत ही एडवांस टाइम चल रहा है दैट वी आर हैविंग सो मेनी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन दैट वी कैन टॉक टू वन अनदर। बट जब हम देश कैसा है? प्रोफेशनली जब आप कोई ऑफिस के एम्प्लॉई हैं
उस समय जब आपको प्रोफेशनल बड़े बड़े लेटर्स भेजने पड़ते हैं ना, उस समय इट इज बेटर टू यूज ईमेल. प्रोफेशनली वी आर यूजिंग ईमेल बिकॉज Email. हमको बड़े बड़े 2 3 4 पेजेस के लेटर्स भी सेंड करने पड़ते हैं बॉस को, क्लाइंट्स को. तो वी आर यूजिंग ईमेल फैसिलिटी इन द ऑफिसेस. तो ईमेल के साथ आप फाइल भी अटैच कर सकते हैं. आप लोगों ने यूज में लिया है ईमेल? यस आप मैम. अपने Yes, ma'am. पेरेंट्स की उस लेते होंगे ना, आप जब Yes, अपने ma'am. कंपटीशन पे वीडियो वगैरह Yes. भेजते हैं, Yes, images, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. आप ईमेल में मैसेज भी कितने भी लंबे लंबे मैसेज टाइप कर सकते हैं. उसके अलावा आप फाइल अटैच कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, पीडीएफ हो या इमेजेस हो. any kind of file we can, word, excel, powerpoint, any kind of file we can attach with the email. So you can write message also, you can attach the files also. और इसकी क्या फैसिलिटी, जब लेटर हमको मिलते थे ना, तो लेटर अगर कोई इंपॉर्टेंट लेटर हम रखना चाहे फ्यूचर के लिए, 20 साल तक मेरे पास रहना चाहिए, पर वो पेजेस फट सकते हैं, बारिश आए तो गीले हो सकते हैं, आग लग जाए तो जल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आपके ईमेल के इनबॉक्स में जो भी आपके मैसेज हैं वो लॉन्ग टर्म तक सेव रहते हैं, जब तक आप उनको डिलीट ना कर दें. तो you can save the message received by, if you have any important message you want to keep it in your email inbox, then you can keep it. It is having long term storage facility. एनवायरमेंट फ्रेंडली मैंने बताया क्यों है, क्योंकि हमें पेपरलेस टाइपिंग करके हम मैसेज भेजते हैं, कोई पेपर का यूज नहीं है. और कोई भी एनवेलप, जैसे लेटर भेजने के लिए हमें एनवेलप लेने पड़ते थे, पोस्ट कार्ड यूज में लेने पड़ते थे, आजकल इन किसी का भी यूज में नहीं आते हैं. So it is environment friendly. So this is all the advantages of email. अब ईमेल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी वेबसाइट से आपको पता होगा. gmail.com होते हैं ईमेल एड्रेस में, yahoomail.com, redditmail.com, hotmail.com. इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स है दैट गिव यू द ईमेल फैसिलिटी. इसकी नॉलेज है ना? कोई इसका Yes, ma'am. ये एक एग्जांपल दे रखा है मैंने ईमेल एड्रेस का, किसी पर्सन का ईमेल एड्रेस है. जैसे आपके पेरेंट्स के ईमेल एड्रेस वगैरह आपको याद होंगे, टीचर्स भी आपको कई बार सेंड करते हैं. स्कूल का ईमेल एड्रेस है हमारा. आप कौन से मेल पे भेजते हैं? OLOPCS कंपटीशन पे भेजते हैं ना, OLOPCS competition@gmail.com. एग्जाम्पल. अब एक ईमेल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है. ये जो @ सिंबल इज द मस्ट इन द ईमेल एड्रेस. कौन सा सिंबल जरूरी होता है ईमेल एड्रेस में? @ जो ये बीच में है. @ के पहले वाला जो होता है ना, जो नेम होता है, उसको बोलते हैं यूजर नेम. @ से पहले जो लिखा हुआ होता है वो यूजर नेम कहलाता है. इफ यू वांट टू क्रिएट योर ईमेल एड्रेस, देन यू हैव टू राइट योर नेम. अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी. और @ के बाहर बाद जो लिखा होता है gmail.com, yahoomail.com, redditmail.com, ये सारे क्या कहलाते हैं? डोमेन नेम. ओके. तो it is divided into two parts. The @ symbol is the must, and before @ symbol we are having username, and after @ symbol we are having domain name. अब ईमेल एड्रेस के लिए आपको पहले ब्राउजर ओपन करना होगा. ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने कौन सा ओपन कर रखा है? गूगल. Ma'am, Google. गूगल और गूगल क्रोम में डिफरेंस. मैम गूगल क्रोम. गूगल क्रोम इज द वेब ब्राउजर, और ये जो गूगल दिखाई दे रहा है ये है सर्च इंजन. यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं. पर मैंने ब्राउजर कौन सा ओपन कर रखा है? गूगल क्रोम. गूगल क्रोम के अलावा कौन कौन से ब्राउजर्स हैं? हर्षल, पढ़ाई में ध्यान दो. व्हाट आर द ब्राउजर नेम? और गूगल क्रोम के अलावा और कौन कौन यूज में लेते हैं आप? याहू. इंटरनेट एक्सप्लोरर, गुड. मोजिला फायरफॉक्स, आईफोन होता है
Apple Safari. Apple Safari. Very good. Ma'am, Opera. Opera, good. So there are so many kind of web browser we have. So whatever browser you have in your computer or in your mobile, you must first you open the browser. अब आपको ईमेल किसी को भेजना है तो आपके पास क्या जरूरी होना चाहिए? एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए, मोबाइल या कंप्यूटर, उसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपका अपना ईमेल अकाउंट होना चाहिए। इफ यू वांट टू सेंड ईमेल टू एनीवन, आपके पास आपका अपना ईमेल अकाउंट भी होना चाहिए और जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। दोनों का ईमेल अकाउंट होगा तभी तो आप भेजेंगे। अगर आप किसी को लेटर भेज दें पोस्टमैन के थ्रू और आपको उसका घर का एड्रेस ही नहीं पता तो आप नहीं भेज पाएंगे ना। तो इसी तरह से आपको किसी का ईमेल एड्रेस क्या होता है? आपका डिजिटल एड्रेस है, वेयर एनीवन कैन सेंड द मैसेज। तो दोनों तरफ ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अब आप में से किसी का अपना ईमेल अकाउंट है क्या? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. वैसे तो 14 ईयर्स के बिलो बच्चे नहीं बना सकते हैं, पर अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाली होगी तो आप बना रखा होगा। Yes, मैम 2000 डाली हुई है। Yes, ma'am. 2001. अच्छा, तो देखें, अगर मैं याहू मेल में अगर ईमेल बनाना चाहूँ, ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं बता रही हूँ। Yes, If you- ma'am. एक सेकंड मैम, मैं भी क्रिएट अगर आपको याहू मेल में बनाना है तो पहले ये वेब ब्राउजर का जो सर्च बॉक्स है उसमें मैं क्या लिखूंगी? www.yahoomail. मैम, जो आप कर रहे हो वो भी मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर पे। वेरी गुड। yahoomail.com में लिखूंगी। लिखने पर ये एक पेज ओपन होगा, देखते हैं। हाँ, ये याहू का पेज ओपन होगा। इस पेज में ये क्या पूछ रहा है आपको? आपका ईमेल है। अगर आपका ऑलरेडी ईमेल एड्रेस है तो आपको यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है, पर अभी हमारे पास सपोज ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको किस पे क्लिक करना है? क्रिएट एन अकाउंट। मैं अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसका स्टेप्स बता रही हूँ। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ क्लिक करेंगे, नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपसे पूछेगा आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका फर्स्ट नेम जैसे मैंने डाल दिया प्रियंका, सरनेम राय। अब आपको ईमेल एड्रेस क्या बनाना चाहते हैं? जनरली आपका ईमेल एड्रेस आपके नेम से ही बनाना चाहोगे आप। तो देखो ये खुद मुझे सजेशन दे रहा है। अगर मैं ओनली प्रियंका राय नाम से बनाऊंगी तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी प्रियंका राय। मतलब आपके भी नाम और किसी का भी नेम हो तो हमारे नेम से सिमिलर दुनिया में बहुत सारे नेम है, तो वो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये आपको सजेशन देता है कि प्रियंका राय 530672 जो भी है, या आप अपना डेट ऑफ बर्थ आके ऐड करना चाहे। इसके अलावा अगर मेरी इच्छा है मैं कुछ और टाइप करना चाहूँ तो अगर वो है तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो वॉट एवर यूजर नेम यू वॉन्ट टू कीप ऑफ योर सेल्फ यू कैन यूज इट। yahoo.com @yahoo.com ये अपने आप लगा देता है। पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ टाइप करना है और अपना पासवर्ड याद रखना है आगे। एंड नेवर शेयर योर पासवर्ड टू एनीवन। आपको लोगों को अपना ईमेल एड्रेस बताना है, अपना पासवर्ड नहीं बताना है। तो जो भी पासवर्ड आप रखना चाहे आप यहाँ टाइप करें। ये दिखाई नहीं देगा, अगर आपको देखना है तो शो बटन पे क्लिक करें और ये पासवर्ड आपको रिमेम्बर रखना है। अभी आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है। मोबाइल नंबर आप कौन सी कंट्री से हैं आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। मेरा इंडिया। मैम इंडिया ऊपर है। उसके बाद आपके फोन नंबर क्या है आपको यहाँ टाइप करना है। मैं 992831। ठीक है, या मैं पहले कर चुकी हूँ इसलिए मुझे मेरा स्टोर कर रखा है ब्राउजर में। आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, पहले मंथ सेलेक्ट करना है, आपकी डेट क्या है, ईयर क्या है, वो सारे सेलेक्ट करने हैं। जेंडर आप मेल हैं फीमेल हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये मोबाइल नंबर दे रखा है ना उस पर आपको एक
दैट OTP यू हैव टू टाइप। ये आगे मैं प्रोसेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक ईमेल। ठीक है, एक्नॉलेज पे क्लिक कर दो। आपको OTP डालेंगे, जैसे आप OTP डालेंगे आपका ईमेल क्रिएट हो जाएगा। मेरा ईमेल किस नेम से क्रिएट होगा? प्रियंका राय 0203@yahoo.com। तो तो मैं अपना ये ईमेल अकाउंट लोगों को बता सकती हूँ, मुझे इस पर मैसेज भेजे जाए, जिसको भी मैं देना चाहूँ। तो आप अपना ईमेल अकाउंट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एंड अब जब ईमेल अकाउंट क्रिएट हो गया है, उसके बाद हम उसको यूज में लेंगे। अगेन हम लॉग इन करेंगे। जैसे मेरा जीमेल पे अकाउंट है तो मैं gmail.com ओपन करूंगी। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है मैंने, तो वो खुल जाएगा। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नहीं मांगेगा। www.gmail.com। चलो जीमेल, जीमेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अब खुला। डोंट राइट जयवर्धन। अब जब आप अपना ईमेल अकाउंट में लॉग इन करेंगे ना, अभी मैं लॉग आउट कर देती हूँ, आप लॉग इन करके दिखाती हूँ। Don't write anything on the screen. अब आपसे जब लॉगिन करोगे ना, तो आपको यूजर नेम पूछेगा, बिकॉज दिस इज माय कंप्यूटर, इट इज ऑलरेडी रिटर्न द यूजर नेम। ओके, तो whenever you type www.gmail.com or yahoomail.com, the computer will ask you your email address. So here you have to type your email address, then it will ask you your password. तो आपको पासवर्ड टाइप करना है। मेरा यहाँ पे सेव कर रखा है, इसलिए पासवर्ड क्या है? पासवर्ड, व्हाट आई सेड, नेवर शेयर योर पासवर्ड टू एनीवन। जब आप ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, तब अपना पासवर्ड रखें, जो भी है वो लिखें, उसके बाद अंदर छुपा के रखना। याद रखें और किसी से शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका ईमेल अकाउंट कोई भी खोलकर आपसे कोई भी मैसेज कर सकता है। हो सकता है अब ईमेल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद दो पैन में डिवाइडेड होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड वी आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस लाइक कंपोज, इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट। इनमें से आपके जो जनरल यूज के लिए जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? इनबॉक्स जो आपको पढ़ने, कंपोनेंट ऑफ ईमेल प्रोग्राम। इनबॉक्स, कंपोज, सेंड, रिप्लाई, फॉरवर्ड, डिलीट। इनबॉक्स का मतलब पता है किसी को? मैम। ये मेरा ईमेल अकाउंट है, यहाँ पे मुझे किन किन लोगों ने मेल सेंड कर रखे हैं वो मैं इनबॉक्स पे क्लिक करके देख सकती हूँ। बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स पे क्लिक किया हुआ ही होता है। अभी इनबॉक्स में मेरे क्या लिखा हुआ है? 5602। इतने मेल मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब जो ये डार्क दिखाई दे रहे हैं ना, उनको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। जो लाइट है दैट आई हैव सीन, जो डार्क है वो अभी पढ़ने बाकी है। तो जिस किसी का भी अकाउंट जो भी मुझे पढ़ना चाहती हूँ मैं, जो भी ईमेल, तो मैं क्लिक कर सकती हूँ। जिस पर मैं क्लिक करूंगी उसका मैं ईमेल पढ़ सकती हूँ। ओके, तो इट इज योर चॉइस, व्हाटएवर। जिस ईमेल पे क्लिक करोगे वो आपको मैसेज
पढ़ सकते हैं। तो दिस इज इनबॉक्स इज हैविंग ऑल द रिसीव्ड मेल, वॉट एवर मेल यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समवन, दैट मेल यू कैन सी इन द इनबॉक्स। तो इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में सारे मेल दिखाई देंगे, और जो भी मेल आपको पढ़ना है उस पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक। डबल क्लिक करते ही वो आपका ईमेल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इनबॉक्स। Whatever what is it is written, this is a folder which contain all the received email. Clear? समझ में आ रहा है ना? मैम मैंने क्रिएट कर दिया एक अपना याहू Create- मेल। क्रिएट कर दिया? मैम गुंजित बहुत होशियार है। गुंजित आजकल पढ़ने लग गया है। मैम छाट रहा है बहुत ज्यादा। ओके, और व्हाट इज यूज ऑफ कंपोज? अभी तो हमने इनबॉक्स में तो हमने सिर्फ वो लेटर पढ़ सकते हैं जो हमने किसी और से रिसीव किए हैं, वो इनबॉक्स में दिखाई देंगे। अब आपको खुद को एक लेटर किसी को सेंड करना है मेल, तो आप किस पर क्लिक करेंगे, कंपोज पे। मुझे किसी लेटर भेजना है, कंपोज पे क्लिक करने पर ये पूछेगा टू बॉक्स आएगा, मतलब आपको किसको सेंड करना है, आप किसको लेटर भेजना चाह रहे हैं। जिसको भी लेटर भेजना चाह रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। Okay, if you want to send a mail to someone, then you have to remember that person email address. तो उसका email address क्या है? जैसे मुझे अगर स्कूल को भेजना है तो OLOPCS कंपटीशन, मैंने जो मेल आप यूज में ले चुके होते हैं ना, वो अपने आप इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, OL, और ये अपने आप आ गया OLOPCS कंपटीशन। एक बार आप कोई भी ईमेल एड्रेस यूज में ले चुके हैं तो वो अब सेव हो जाएगा, ये भी एक एडवांटेज है। और अगर पहली बार है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, OLOPCScompetition@gmail.com। वो मैं मेल भेजना चाहती हूँ, मेरा मेल भेजने का सब्जेक्ट क्या है, विच टॉपिक यू वांट टू सेंड, आपका लेटर किस बेस पर है वो लिखना। ये सब्जेक्ट लिखना ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। ये नहीं भी लिखोगे तो मेल जाएगा, बट इट इज गुड इफ यू टाइप द सब्जेक्ट कि आप किसी पर्सन को मैसेज कर रहे हैं तो आपका टॉपिक क्या है। तो अगर मैं कोई भी जैसे मुझे एक्टिविटी सेंड करनी है, आप लोग एक्टिविटी या अपना कंपटीशन सेंड करते हैं ना स्कूल में, तो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन होता है? जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मैम कैंडल मेकिंग। कैंडल मेकिंग। तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, कैंडल मेकिंग। कैंडल मेकिंग कॉम्पिटिशन। ओके, अब आपने स्कूल का ईमेल लिख दिया, आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अब जो मेन ये बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको मैसेज टाइप करना है कि आई whatever आप स्टार्टिंग में जो भी लिखे हैं, रेस्पेक्टेड टीचर, प्रिंसिपल, आई एम सेंडिंग हियर माय वीडियो ऑफ today's competition, whatever message you can type here. उसके नीचे आपको अपना नेम, मैम किसके घर से आवाज आ रही है? नेम, क्लास, ये सब लिखोगे। उसके बाद आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये जो पेपर क्लिप जैसा साइन है, इसको कहते हैं अटैच फाइल बटन। यस मैम। इसको क्लिक करेंगे अटैच पे। क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपके लैपटॉप में या मोबाइल में कहाँ पे है वो फाइल, वो वीडियो कहाँ रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे है, सी ड्राइव में है, ई ड्राइव में, जहां पर भी है उस वीडियो को सेलेक्ट करें। जैसे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, ओपन पे क्लिक करें तो ये फाइल यहाँ अटैच होना शुरू हो रही है। दिख रहा है प्रोसेस फाइल अटैच होने का। ये फाइल आपके मैसेज के साथ अटैच है। तो आपने ईमेल एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, मैसेज टाइप किया और फाइल अटैच की, और लास्ट में क्या करना है, आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे आपका मैसेज स्कूल में पहुंच जाएगा। अभी मैं क्लिक नहीं करूंगी, नहीं तो ये अननेसेसरी पहुंच जाएगा। तो दिस इज the use of compose option. Compose option is used to send the letter to someone else. 10 minutes बचे हैं।
You type a message in the email using this option, compose option. Inbox folder which contain all the received mail, and compose we are using to send message to anyone. सेंड बटन का क्या है, कंपोज करने के बाद हम अभी मैंने क्या दिखाया, सेंड बटन आया था ना, यू सेंड कंपोज मैसेज यूजिंग दिस ऑप्शन. मैसेज पूरा टाइप करके फाइल अटैच करनी है तो करके आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है. ये तीनों समझ में आया, इनबॉक्स, कंपोज एंड सेंड. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये लास्ट की रिप्लाई एंड फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है, आपने व्हाट्सएप वगैरह में भी यूज में लेते होंगे. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिप्लाई ऑप्शन एंड फॉरवर्ड ऑप्शन? मैम जो अगर Ma'am, हमको reply- किसी आंसर का जवाब देना होता है तो उसे Yes, रिप्लाई ma'am, please कहते हैं, reply. और किसी को कुछ भेजना होता है किधर और से तो उसको फॉरवर्ड कहते हैं. रिप्लाई मतलब आपने मेल रिसीव किया तो आपने उसका जवाब दिया. चैट करते हैं तो आप इमीडिएट जवाब देते रहते हैं. ईमेल में अगर आपको किसी पर्सन का मेल आया है, आप उसको वापस जवाब देना चाहते हैं तो रिप्लाई बटन आता है नीचे. और फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपने कोई मेल रिसीव किया और वो सेम टू सेम मेल आप किसी और को भेजना चाह रहे हैं. जैसे मैंने नेहा को इस कंप्यूटर के नोट्स भेजे, कंप्यूटर का नोट्स भेजे, तो अब वही नोट्स वो आगे जिया को भेजना चाह रही है, तो वो मेरे मेल को ओपन करेगी और फॉरवर्ड पे क्लिक कर देगी. Yes, ma'am. जैसे कोई भी मेल बोलते हैं, जो भी मेल मैंने सेंड कर रखे है ना, वो यहाँ पे सेंट जो फोल्डर है यहाँ पे दिख सकते हैं कि मैंने किस किस को मेल सेंड किया है. यस कुंजित, वांट टू आस्क समथिंग? नो मैम. ये देखिए, अगर मुझे ये पर्सन को रिप्लाई करना है मैसेज का तो मैं किस पे क्लिक करूंगी, रिप्लाई. रिप्लाई पे क्लिक करके उस पर्सन का ईमेल एड्रेस अपने आप ही लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि जिसका ओपन किया उसी को रिप्लाई करना होगा ऑब्वियसली. अब मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूंगी वो यहाँ पे उसको रिप्लाई चला जाएगा. थैंक्स टू notes, whatever message you want to reply, और send पे क्लिक करेंगे तो उस पर्सन को रिप्लाई चला जाएगा. और अगर मुझे रिप्लाई नहीं करना है, मुझे जैसे ये चैप्टर, ये नोट्स हैं, मैंने ये नोट्स सेंड किए किसी को, ये नोट्स मिले किसी को, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने नेहा को ये नोट्स भेजे कंप्यूटर के, उसको सेम नोट्स किसी और को भेजना है तो वो क्या करेंगी, फॉरवर्ड करेंगी. फॉरवर्ड करेंगे तो ये 2 बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा कि आप ये सेम नोट्स किसको भेजना चाहते हैं, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको. जिसको भी आप फॉरवर्ड करना है उसका ईमेल टाइप करें और सेंड पे क्लिक करें. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन. अगर Ma'am, your voice is not. यस मैम. माइक ऑफ करें, माइक ऑफ कर दो जिसके घर से आवाज आ रही है. तो ये समझ में आया ना, रिप्लाई, फॉरवर्ड. यस मैम. और एक लास्ट है डिलीट. जो इनबॉक्स में हमने पास मैसेज है ना, अब इनमें से कुछ मैसेज आपके काम के नहीं है. ये कई बार एडवर्टाइजमेंट, जैसे ये जॉब डाइजेस्ट, ये मेरे काम के नहीं है, तो मैं इनको सेलेक्ट करके जो भी मेरे काम के नहीं है उनको मैं इस पे ये जो चेक बॉक्स आ रहा है उसको मैं क्लिक कर रही हूँ. ये मुझे डिलीट करना है, ये यूजफुल नहीं है मेरे लिए. इन सबको मैं सेलेक्ट करके whatever message I don't want, I will select multiple messages and then ऊपर आपको ये बार दिखाई Ma'am, देगी. your voice is not clear. वॉइस नहीं आ रही? मैम आ रही है. Ma'am, आ रही है. मैम क्लियर आ रही है. यस मैम, क्लियर आ रही है आपकी वॉइस. तो ये चेक बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, जिन जिन मैसेज को मैं डिलीट करूंगी, और ऊपर ये डिलीट बटन आएगा. सबसे टॉप पर कुछ बटन्स हैं,
इसमें एक डस्टबिन टाइप का ऑप्शन बटन है, ये डिलीट बटन है, इस पे जब माउस ले जाएंगे तो डिलीट लिखा हुआ आ रहा है, उनको मैं क्लिक करूंगी तो मैसेज डिलीट हो जाएगी। तो वॉट एवर मैसेजेस आई हैव रिसीव्ड इन द इनबॉक्स आई कैन डिलीट, इफ इट इज नॉट यूजफुल फॉर मी आई कैन डिलीट इट। तो आज जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नो मैम। नो मैम। मैम तो आज सब अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करके देखना, ठीक है? क्रिएट करके देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो अगली क्लास पे पूछना। ओके मैम। अगर आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा Okay, क्या ma'am. क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है? और आपको स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डू दिस टुडे। मैम मैम मैंने अभी एक मतलब है ना ईमेल सेंड करने का ट्राई किया पर सेंड हुआ ही नहीं मैम मेरा। ईमेल सेंड नहीं हुआ? मैम यस मैम, जीमेल से मैम कंपोज करके सेंड हाँ। किया था मैम। किसको सेंड किया था? मैम आपको। तो कई बार हम किसी पर्सन का ईमेल एड्रेस गलत लिख देते हैं ना, तो भी वो सेंड नहीं करता है। मैम ईमेल एड्रेस आपको कैसे पता चला कि वो नहीं गया? मैम जैसा आप मैम उसमें सेंड का ऑप्शन तो आ रहा था, सेंड किया पर उसमें ऊपर फिर आ रहा है कि नॉट सेंडेड। भेजा हाँ। किसको? हाँ तो वो इसलिए नहीं गया कि आपने मैम को। ईमेल एड्रेस में कोई भी चीज गलत टाइप कर दोगे, एक भी अल्फाबेट गलत होता है तो वो नहीं जाता है। यस मैम। अगर आप सही है, मेरा एड्रेस क्या लिखा आपने? प्रियंका 2014 ये लिखा? यस ये मैम प्रियंका 2014 ने माथुर मैम पीछे। हाँ @gmail.com यस मैम यही लिखा था विदाउट स्पेस। मैम। मैंने आगे जो मैम यस मैम 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 2014 इसका नेट में प्रॉब्लम और था। उसके बाद में स्पेस ले लिया था मैम। हाँ स्पेस नहीं लेना है, नहीं और दोबारा ट्राई करना। यस मैम। यस मैम। ओके देन, गुड डे ऑल ऑफ यू। Have a Good nice day, day. ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Have a nice day. वेलकम, टेक केयर, हैव अ बाय। नाइस डे मैम। गुड डे, बाय मैम। बाय।